हम आज पढ़ाएंगे लेसन वन में हम आज वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे जो कि 5 नंबर है। कितना नंबर का है? 5 नंबर का वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ाएंगे? वास्तविक संख्या जो कि 5 नंबर का है। गणित कक्षा 10वां ये क्वेश्चन VVI है। हर साल पूछे जाने वाले हैं ये सवाल जो 5 अंकों का है। कितना अंकों का? 5 अंकों का। ये सब हल है। यहाँ पे दिया है कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पर दिया है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। आप लोग को बता देते हैं, किताब थोड़ा इधर रख देते हैं हम। तो हम सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने में पहले लिखेंगे माना कि √3 एक, यहाँ पर परमेय लिखा है तो हम लिखेंगे परमेय। क्या लिखेंगे? परमेय संख्या। परमेय संख्या तब लिखेंगे इसीलिए √3/p/q। अब लिखेंगे जहाँ p और q एक पूर्णांक है। पूर्णांक है। q ≠ 0 तथा p और q सहअभाज्य संख्या है। ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। हम एक लाइन और बढ़ जाते हैं। अर्थात p और q में एक अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। हम लिखेंगे माना कि √3 एक और परमेय संख्या है। √3/p/q जहाँ लिखेंगे जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है कोमा p = 0 तथा p और q
पी और क्यू सहाभाज्य संख्या है। इतना हर लाइन में हम अर्थात पी और क्यू में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। हम फिर लिखेंगे अब इस लाइन में दोनों तरफ वर्ग करने पर वही दोनों 3/p बटा क्यू पर स्क्वायर। तो हम लिख सकते ये रूट कट गया तो हम लिख सकते हैं 3। वैसे भी आप नहीं करिएगा 9 हो जाएगा, 9 का 3 होता है 3p² बटा क्यू स्क्वायर। आप लिख सकते हैं इसको 3q बराबर p² आप लिख सकते हैं 3p² को विभाजित करता है, इसीलिए 3p को विभाजित करेगा। समीकरण 1 से इसको 1 मान लेंगे तो फिर लिखेंगे माना कि p बराबर 3r जहाँ r कोई पूर्णांक है। क्या है? r कोई पूर्णांक है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि 3p² बराबर p²। 3p² कोमा p² यहाँ वाला लिख दिए हैं। तो हम लिखेंगे या 3p² बराबर r²। p बराबर इतना तो ई उतार दिए, p बराबर इतना और e² इधर दे, e² हो गया। तो हम लिख सकते हैं समीकरण इसी को मान लीजिए 1 समीकरण 1 से लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 3q बराबर 9r²। ये कट गया तो हम लिख सकते हैं q² बराबर 3r² लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे 3 q² को विभाजित करता है। 3
इसीलिए 3 Q को विभाजित करेगा। लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। हम लिख सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 से 3, P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अर्थात हमारी कल्पना सत्य है या गलत है, चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार और आप लोग को बेहतर से समझा देते हैं। अब लिखा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या करो तो हम परिमेय संख्या न मानेंगे, सेवे मान लेंगे तो नहीं होगा। परिमेय संख्या तो हम लिख सकते हैं चूँकि √3 P/Q। अब P/Q कहाँ सा है तो हम लिख सकते हैं P और Q, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है, P और Q पूर्णांक संख्या है, कॉमा Q × नॉट 0 तथा P और Q अभाज्य संख्या है। इतना तो हम √3 या √5 या √2 तब सिद्ध करने में या कुछ भी हो सिद्ध करने में परिमेय और अपरिमेय में तो इतना लिखना है। हम एक लाइन और बढ़ा दिए, अर्थात P और Q में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम लिखें इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमको निकल जाएगा इतना। तो √3 या पावर 2 कट गया, P/Q हो गया। तो P/Q 3Q ये दोनों को गुना कीजिएगा। आप जानते हैं बराबर के कोनिया गुना होता है। तो यहाँ पे बट्टा मान लीजिए एक है तो P क्या ना, तो 3Q² बराबर P²। यदि 3QP² है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3, P को विभाजित करता है, ये दोनों विभाजित करता है। तो इसको पर स्क्वायर हटा देंगे, ये कट गया तो स्क्वायर दोनों पर हट जाए। फिर लिख सकते हैं इसीलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। समीकरण इसको मान लीजिए 1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिएगा। फिर लिखिएगा
माना कि P बराबर R3R, जहाँ R कोई पूर्णांक। अब 3 क्यों लिए, आप ये भी पूछ सकते हो कि 3 क्यों लिए, हम 5 ले सकते। यहाँ पर की दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3, तो 3 का यहाँ पर आया 3, तो हम तो 3 लेंगे, क्योंकि इसको भी वर्ग करेंगे तो 3 × 9 3 आएगा। तो हम यहाँ लिख दिए समीकरण जो 1 दिया था, इस समीकरण 1 यहाँ पहले लिख दिए, इसीलिए चूँकि 3q² बराबर p², यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं 3q, p के बराबर होता है 3q बराबर R²²। ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस पर लग जाएगा, यहाँ p बराबर 3q आएगा, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। ये स्क्वायर यहाँ लिख दिए हैं समीकरण 1 से। तो हम लिखेंगे 3q² बराबर 3 × 9 R²। तो यहाँ पे लिखेंगे लिखे थे, इसके बाद ये दोनों कट गया, q² बराबर 3R², ये दोनों काटिएगा तो ये कट गया, तो 3R² हो गया, 3R² हो गया। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में। अब यहाँ पे वही लिखे हैं जो इधर लिखे थे, वही चीज़ लिख दिए, 3, q² को विभाजित करता, तो 3, q को विभाजित करेगा, हो गया। तो इसको यदि इसको समीकरण 1, तो इसको समीकरण 2 मानिएगा, इसको समीकरण 3 मानिएगा, आप इसको समीकरण 4 भी मान सकते हैं। वैसे हम शॉर्टकट में निकले हैं, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों देखिए ना, कॉमन हम ले लिए, जैसे 3 दोनों मारा है, p भी दोनों मारा, तो हम लिख लिए 3 को मार, तो हम लिख दिए 3, p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम लिख सकते हैं, अर्थात हमारी कल्पना असत्य है या गलत है, तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये 5 नंबरा है आप लोग। अब हम फिर एक और बताते हैं, ये दूसरा विधि से बताएंगे।